प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। हो दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना हो, निर्मल निश्चल मन को बनाना मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल भूल जाते हैं सभी बातों को, जो भी चल रहा है ड्रामा में। कुछ बदलना है, कुछ करना है। संस्कार बदलने हैं, परिस्थिति बदलनी है। कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं। और न्यारे हो जाएं। एक एक संकल्प से जिसे मेरा लगाया है। रिलैक्स भीतर की ओर और रिलैक्स। रिलैक्स
दिल में समा जाए। जहाँ और कोई संकल्प नहीं, बस मैं, मेरा पापा, इसकी अनंत बाहों में समा जाए। मैं और मेरा पापा महसूस करें इस भरपूरता को। इच्छा मात्रम अविद्या, न कुछ बदलने की चाह, न कुछ करने की, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी भरपूरता में। और इसी स्थिति से अपने प्यारे पिता से उनके आज के महावाक्य सुनते हैं। 14/5/1977 के। अच्छा, ये हो गई थी, समान और फरमान हो गई थी, एक से। हाँ, 16/5/1977 के महावाक्य है। हम्म। माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। ठीक है। माया क्या है? मेरे ही भीतर की रचना, है ना। अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जिनको हम हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हाँ। तो माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, है ना। ज्ञान है तो जानता है जीत मेरी ही है। हाँ? सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले। ठीक है, हूँ बिल्कुल समीप अपनी मंजिल के। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। हाँ, जो हम सब अपनी आत्मा के अर्थ में टिकने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो मैं नहीं हूँ उसको छोड़ने क्या कर रहे हैं, तो उसकी क्या स्पीड है। बाप को बच्चों पर इतनी स्नेह भी है और रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपनी यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते। हम्म? पहले जो मन भटकता था, है ना, इधर उधर बातों में, और अभी जो समय है ब्राह्मण लाइफ, जब एक बाबा के अंत में मैं समा गई हूँ, है ना, दोनों में महान अंतर अनुभव करते। भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन, हम्म, एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। हाँ, स्थूल में देखा जाए तो जो हम एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे के सहयोग से, हाँ, इधर उधर भटकना छोड़ अपनी मंजिल की तरफ, जहां मैं हूँ वहां की तरफ ये मन चल पड़ा है ना।
खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोग लाज की परवाह ना करते हुए, हम्म, लोग क्या कहेंगे। अब ये भीतर देखा जाए तो जो भी जैसे भी संकल्प है जो इधर उधर भटक रहे थे, हाँ, तो उनसे अपने सत्य की ओर, खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए, है ना, अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। जितना आत्मा, उसको कोई परवाह नहीं कैसा थॉट है, कैसी फीलिंग है, कैसा सामने वाले का व्यवहार है, कैसा ड्रामा में रोल है, तो वो अपने बाबा की तरफ इतना 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 केंद्रित है ना, कोई परवाह नहीं, बढ़ाते जा रहे कदम, माने अपने सत्य में टिकता जा रहा है और असत्य को छोड़ता जा रहा है, प्राप्ति के आगे को छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। पाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग भी, त्याग नहीं लगा, याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। हम्म, क्या मिला? बाबा मिल गया जिसकी तलाश थी, इस नशे में, खुमारी में, हाँ, त्याग भी, त्याग नहीं लगा। अब जो वो संकल्प घंटों घंटों जिसके साथ में बैठती थी, है ना, अब उसका एक एक आइडेंटिटी का, मैं मेरेपन का त्याग, त्याग नहीं लगा, है ना। क्यों? बाबा के प्यार में इतना बल है, इतना बल है कि उस प्यार में, मोहब्बत में मेहनत छूट गई, याद और सेवा में तन मन धन से लग गई। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। जब बाबा का परिचय मिला, एक सेकंड में बस न्यारा और बाबा का प्यारा बन गया। हम्म, यह है त्याग और आदिकाल का नशा। आदिकाल माने जब पहला पहला परिचय मिला बाबा का। त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, हाँ, जो मेरे पिता का है वो सब मेरा है। मैं उसके दर पर भीख मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ। तो ये त्रिकालदर्शी, जान गई मैं कौन हूँ। मास्टर ज्ञान सागर, सर्व शक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, है ना, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ। अब पता चल गया आत्मा को अपने सत्य के आगे के इस असार संसार में कोई सार नहीं है ना, असार है ये बिल्कुल। तो ऐसा असार अनुभव हुआ। ऐसी हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। बाबा के प्यार में, उस मगन में, उस खुशी, उस खुमारी में, है ना, ना लोभ की परवाह, ना लाज की परवाह, बस अपने बाबा के साथ एक एक संकल्प का, एक एक आने वाले मैं मेरेपन का त्याग करते हुए बस अपनी मंजिल की तरफ मेरी दृष्टि। हम्म, हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ किया है ना। जो जो चीज मैं मेरापन में, दुख में बांध रही थी, छोड़ दिया ना, दे दिया बाबा को। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपना सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए, है ना। जैसे ही मैंने वो छोड़ा तो ऑटोमेटिक मुझे वो सुख का अनुभव होने लगा, है ना, मन शांति में स्थित होने लगा। तो जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, है ना, वैसे बाप भी रिटर्न में, बदले में यही कहते कि जो बाप का सो आपका, है ना, जो बाबा का वर्षा है वो मेरा वर्षा हो गया, सुख शांति प्यार शक्ति पवित्रता आनंद, है ना। वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते हैं, जो बाप का सो आपका, ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है ना, बाबा ने कहा शुरू शुरू में ज्ञान मिला, परिचय मिला, सब बाबा को त्याग करते बस उस नशे कुमारी में बाबा के प्यार में बढ़ते हैं, है ना। जो बाबा मेरा, आपका सो मेरा, है ना, और मेरा सारा गंध आपका।
वो चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धापन माया को चैलेंज करते हैं, है ना, अब ये अपने सत्य में स्थित होकर माया को चैलेंज कर दिया ना, माया को लिफ्ट नहीं दे रहे, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन है ना कि जीत मेरी होगी, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है ना, वो थॉट्स मुझे अपने लगने लगते हैं, रियल लगने लगते हैं और मैं उसमें फंसने लगती हूँ। तो बाबा ने कहा दो शक्तियां चाहिए, है ना, कौन सी हैं? एक सामना करने की शक्ति की कमी, है ना, कि अनटच्ड हूं मैं, मुझे कोई भी कुछ भी कैसा भी संकल्प है, कैसा भी टाइगर है, मुझे नहीं छू पाएगा, है ना। दूसरा, परखने की, निर्णय करने की शक्ति, ये पेपर टाइगर है ना, दिख रहा है बड़ा, इसका अस्तित्व कोई नहीं है। तो इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से कभी जोश कभी होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने के कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, है ना। अब वो हूं मैं बाबा की गोद में, गर्भ में, है ना, कार्व में, पर वो टाइगर मुझे रियल लगने लगा है ना। जैसे वो नीलम दीदी ने कहा था ना कि जंगल में जा रही हूँ, अब ऊपर संकल्प कर रही हूँ कि टाइगर मुझे कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे ही वो आवाज आ रही है तो मैं डर रही हूँ, है ना, डर रही हूँ कि ये मुझे खा जाएगा, फिर कह रही हूँ मैं बाबा के साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकता, है ना, पर वो निश्चय नहीं है अंदर से। दूसरा क्या है? मुझे पूरा निश्चय है मैं अपने बाबा के साथ उस बुलेट प्रूफ वैन में हूँ, है ना, जहाँ वो ऊपर भी क्यों ना चढ़ जाए, मेरे ऊपर ही क्यों नहीं नजर आ रहा है, पर मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे निश्चय है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। हम्म। तो कब हार कभी जीत होने से, है ना, अब वो मैं कह तो रही हूँ, रिपीट तो कर रही हूँ, पर अंदर से ये निश्चय है कि ये सत्य है ना, ये जो दिख रहा है मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, हाँ, अकेले कैसे करूंगी, तो भूल जाती हूँ कि साथी कौन है ना। साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति, है ना। मैं बाबा की कार में हूँ, मुझे कुछ नहीं छू सकता, मेरा बाबा बैठा है मेरे साथ, है ना, अकेली नहीं हूँ। तो कमजोर देखते हुए माया अपने वार कर लेती है, परखने की शक्ति ना होने के कारण, है ना, एक सामना करना, एक परखना, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्पों की हलचल है, क्या क्यों कैसे क्या होगा, मन जो कहता है ना, हम उसमें फंस जाते हैं, परख नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते उस माया के रूप का, एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, है ना, कि एक बाबा में ही अपने आनंद को लूं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण अब कल जैसे बाबा ने कहा था ना, इंद्रियों के रस लेने लगते हैं, कुछ सुन लूं, कुछ खा लूं, कुछ घूम लूं उसमें, तो मन बाहर की तरफ ही है। तो बाबा कह रहे ये परख नहीं पाते, कम हो जाती है, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है ना, उस पूरे थॉट का मैं चोला पहन लेती हूँ। ये माया है, यह भी पहचान नहीं सकते, है ना, समझ नहीं पाते कि ये एक माया का ही रूप है ना, ये जो मन संकल्प कर रहा है, पर मैं ये नहीं हूँ, है ना। जैसे मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते वो ऐसा लगता है जैसे डायनासोर मुझे आके खा जाएगा, है ना, डरने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो परख नहीं पाते कि ये मूवी के अंदर चल रहा है ना, ये ड्रामा एक चल रहा है या ये सपना चल रहा है, ये रोंग है, ये भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अथवा साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं। यह तो होता ही है ना, गुस्सा आना ही था, जब तक संपूर्ण बने तब तक ये बातें तो होंगी ना। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने आ जाते हैं ना, उस वक्त परख नहीं पाते, मैं बाबा के साथ हूँ, इस संकल्प में स्थित नहीं हो पाते, तो क्या होता है, वो थॉट्स मुझे घेर लेते हैं, मैं दुख का पूरा वो बन जाती हूँ। ठीक है, तो अब बाबा का साथ मैंने नहीं पकड़ा, बाबा को यूज नहीं किया, बाबा पे अधिकार नहीं जमाया, है ना, तो अब क्या हुआ, अपोजिशन पार्टी के बन जाते,
मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण परखने की शक्ति कम है ना, परख नहीं पाते कि ये माया रूप बदल के आई है ना, रावण रूप बदल के आया है, मैं नहीं परख पाती और वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेती हूँ। तो ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है ना। फिर माया की तरफ से हम अपने आप को वो बहाने दे रहे होते हैं, हाँ क्या हुआ इतने सालों से, उनसे भी तो अभी तक नहीं हुआ ना, उसने भी तो ऐसा किया ना, इसलिए मैंने ये किया। तो बाबा कह रहे वकील माया के ही बन जाते हैं। जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं ना। बाबा कह रहे मैं इतना आपको समझाता हूँ, बच्चे मेरे साथ रहो, है ना, मेरा साथ ना छोड़ो, पहचानो, देखो ये सपना है ना, जागो मेरे बच्चे, पर नहीं जाग पाते। हम्म। श्रीमत में मन मत मिक्स करना, उसका आधार क्या है। अब बाबा कह रहे कैसे बाबा की मत में अपने मन की मत यूज कर लेते हैं। अलबेलापन और आलस्य, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग उत्साह अनुभव करते हैं वो चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं ना, फिर थक जाते हैं, हार जाते हैं, कब ये संकल्प हटे, है ना, क्या करें, कब करें, कैसे करें, कब तक करें, पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्र में आ जाते हैं, है ना। अब जो कर लिया हो गया, अब उसके पीछे भी मन पछतावा लेकर 1 घंटा 2 घंटा बैठा हुआ है। तो यह है सब बातें साइड सीन, अर्थात रास्ते के नजारे। अब मैंने कहा आप जा रहे हो अपनी मंजिल पे, ये साइड सीन है बच्चे, उसको देखकर रुको नहीं वरना पहुंचोगे नहीं, है ना। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही मंजिल अर्थात मेरा पार्ट ही ऐसा है ना, हम कहते हैं ना मेरा तो लगता है ही नहीं नसीब के मैं पुरुषार्थ कर पाऊं, मैं इन संकल्पों से छूट पाऊं, है ना, इस परिस्थितियों से निपराम हो सकूं। तकदीर ही ये है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ, है ना, वही सत्य समझ लेते हो, मैं तो फंस गई। हाँ, मंजिल से दूर हो जाते, लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी आंधी तूफान लगते हैं। अब पापा क्या कह रहे हैं, वो मंजिल नहीं है ना, जब आपको ऊंची मंजिल पर जाना है तो आएंगे, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, स्टीमर को उस पार जाने के बीच भंवर में क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए घबराओ मत, थको मत, रुको मत। अब मैंने पहले माया को कहा पहचानो, है ना, फिर अब बाबा कह रहे बच्चे रुको नहीं, स्टीमर भंवर सब आएंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, पर साथी कौन है, उसका हाथ पकड़ लो कस के। हाँ, भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, है ना। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। हिम्मत क्या कि मैं ये संकल्प नहीं हूँ, है ना, अनटच्ड हूँ, मुझे नहीं छू सकता, ये सपना है, मैं अपने पिता की गोद में हूँ। तो सी फादर, है ना, एक बाबा को देखो, फॉलो फादर करो, तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ता चलते कोई व्यक्ति वैभव को आधार नहीं बनाओ, है ना, ये मुझे निकाले, ये मुझे हेल्प करे। जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वो अविनाशी पाठ क्या करा सकता है प्राप्ति। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो, है ना, एक बाबा पे भरोसा रखो, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। जब बाबा पे भरोसा है तो मैं हूं ही बाबा की गोद में और यही मेरी मंजिल है ना, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, जो कराना है बाबा कराएगा। ये थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपनी मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन है ना। अब ये परिस्थितियां आ रही हैं, अपने विकार दिख रहे हैं, बाबा ने कहा डरो नहीं, घबराओ ना, ये सीन है कि आप आगे पहुंच रहे हो, समझो,
जैसे विनाश की गुड साइन कल्याणकारी कहते हो ना, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। क्यों आई हैं? मुझे मेरे सत्य को दिखाने के लिए, है ना, मजबूत करने के लिए। मटके को भी भट्टी में रखा जाता है ना, जलाते हैं उसे पक्का करने के लिए। तो ये है भी परिस्थितियां हमें पक्का करने के लिए आई हैं। थकना नहीं है, हारना नहीं है ना, बाबा का हाथ थाम लेना है। मार क्रॉस कर आगे बढ़ रही है, यह निशानी या नहीं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत, सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे के पहुंचे, है ना। हूँ ही बाबा के साथ, समझा। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती ना, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना। बाबा ने कहा तुम मत हलचल में आ जाना, सदा अचल, सदा अटल, सदा अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त, हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, है ना। टच नहीं करना, आएंगे तूफान आंधी सब आएगा, पर मैं वो नहीं, है ना। मूवी चल रही है, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे नीचे बाबा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेला सेवाधारी ग्रुप कितना भविष्य जमा किया, सेवा का मेवा कितना ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुना जमा होता है। जैसे एक बीज डाला तो फल कितने निकलते हैं? एक तो नहीं निकलता ना। बीज एक डाले, फल हर सीजन में मिलता है। यह भी सेवा का मेवा पदम गुना जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की। वाणी और कर्म की सेवा के साथ मनसा संकल्प श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी सेवा कर सकते हो। अगर तीनों साथ साथ नहीं तो फल इतना नहीं, है ना। अब सामने ज्ञान सुना रहे हैं, पर अंदर मन में पकड़ा हुआ ये तो है ही, ऐसा नहीं। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी उसको उसके सत्य में देखना, है ना। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए, अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली, है ना, हम उसको उसके सत्य में देखें, तब वो पावर आएगा। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि तोते मौफिक रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार, समझ कर सर्विस करने से सफलता होगी, है ना, जब आप खुद उसका स्वरूप बनोगे। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्शियस नहीं, लेकिन बाप कॉन्शियस हो तो तीनों सेवा साथ में होंगे ना। बाबा के साथ हूँ अपने सत्य में तो स्वतः हर कार्य हो रहा है। ड्यूटी समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझ चले जाएंगे, है ना। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती हैं। उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते हैं। बाकी जितना क्या, वो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा का दिल से शुक्रिया, है ना। तो जितनी मैं अपने सत्य में स्थित हो रही हूँ, तो मेरा एक एक पल बाबा के साथ उस आनंद, उस नशे, उस उमंग उल्लास में बीत रहा है ना। और जितना मैं इसको सत्य समझकर इस भंवर में फंस जाऊंगी, उतना मैं बाबा से दूर गएगा मन हो। तो हर पल अपने साथी को साथ समझना है, रखना है ना। चाहे कितने भी आंधी, कितने भी तूफान, कितने भी भंवर आए, पहचानना है, परखना है और सामना करना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। बाबा का शुक्रिया। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला माया को परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो बाबा ने बोला कि माया तो आएगी, बड़ा बड़ा तूफान आएगा, आएगा आएगा, मेरे को कुछ नहीं करेगा, मेरे को नहीं छूएगा। मैं तो अचल अडोल हूँ, मेरे को कुछ नहीं करेगा। बड़े बड़े तूफान आएगा, बातें आएंगे, तो मेरे को कुछ नहीं करेगा।
मैं मेरे सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। वो अब आप न्यारा होगा, आएगा, बातें आएगा, बड़ा बड़ा टावर है, उससे डरना नहीं है। नहीं, उसका सामना करना है, डरना नहीं है। मैं मेरे पिता के साथ है, मेरे को कुछ नहीं करेगा। आएगी बातें, आएगी, बड़ा बड़ा तूफान आएगा, तो ऐसे बोलो ये तो सारा सच तो नहीं है, ये तो सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं अपने सत्य में हूँ, मैं अपने अपने आस्था आत्मक स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। इसे समझो कौन साथी, साक्षी होके देखो साथी, आप अचल अडोल रहो, बस मेरे को कुछ नहीं करेगा। आएगी बातें, आएगी सब, मेरे पर बाबा का साथ हूँ। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं लाइट माइट हूँ, लौटा है, मैं जल्दी मेरे निकलना पिता है। के साथ हूँ। अब कोई तो शेयर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। बस साथी और साक्षी होके बाबा के साथ जुड़ जाओ, बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। ये तो सच नहीं है, सारा ड्रामा का रोल है। मैं आत्मान शरीर मेरे पिता टाइम के कम साथ हूँ, बस। है। शुक्रिया। जल्दी जाना है। मैं शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, जी, ओम और कोई शांति। शेयर करेगा? आनंद, प्यार, माया पवित्रता, को बस पहचानना बाबा है, की बस ये जो भी है मुझे सिर्फ हाँ, बरगला रही है, असल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया तो हिला मैं के बाबा के दे साथ रावण हूँ। में।